डिवाइन मस्कुलाइन को क्या फील होता है जब डिवाइन फेमिनाइन फाइनली सरेंडर करती हैं। फाइनली सरेंडर का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गिव अप करती हैं। ठीक है, सरेंडर इज इक्वल टू आपका एक्सेप्टेंस। किस पर? अपने ऊपर, इस जर्नी पर और डिवाइन टाइम पर। तो कभी आपने महसूस किया है कि मैंने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उधर से कुछ मिल नहीं रहा, तो आई कांट डू दिस एनी मोर एंड देन सरेंडर। उसमें आप परेशान नहीं हो। डू दिस, आई कांट डू दिस एनी मोर का मतलब ये नहीं है कि मैं जो है गिव अप कर रही हूँ। तो जब रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं ठीक है, डिवाइन लेवल पर आप अपने आप ही अनफोल्ड होती चली जाएंगी आपकी चीजें, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर करती हैं तब डिवाइन मस्कुलाइन को कैसा फील होता है। पहले जानते हैं सरेंडर का असली मतलब। सरेंडर का मतलब भागना नहीं है, ये एक सोल एक्सेप्टेंस का स्टेट है। आपने अपनी सोल को एक्सेप्ट किया, एक डिवाइन लव को एक्सेप्ट किया, यानी कि अब आप यूनिवर्स पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हो। कंट्रोल आपने छोड़ दिया है। वो जो लॉ ऑफ अजम्पशन या उसमें लिखते हैं ना, आप इतने टाइम तक ये हो जाए वो हो जाए, वो छोड़ दिया। लेकिन अनकंडीशनल लव को आपने होल्ड करके रख, सब कुछ छोड़ दिया, अनकंडीशनल लव आपके पास। जब फेमिनाइन ये वाइब्रेशन में आ जाती हैं कि पूरी एनर्जी उनकी फिर जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। आपकी तो शिफ्ट होती ही होती है, आप ही की वजह से रिफ्लेक्शन होता है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ, उनकी भी एनर्जी शिफ्ट होती है। इसी को मिररिंग भी कहते हैं। जब फेमिनाइन सरेंडर कर देती हैं अपनी इस जर्नी को या रियूनियन का इंतजार करते करते, तब मस्कुलाइन के अंदर पैनिक और कंफ्यूजन दोनों ही ट्रिगर होने लगता है कि व्हाई शी सडनली स्टॉप्ड कॉलिंग मी, टेक्सटिंग मी, और मतलब जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। तो ये एक एनर्जिक कॉर्ड का हिस्सा है जो कि एनर्जेटिकली आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कॉन्स्टेंटली पुल आपके पार्टनर को आपकी तरफ करती है। ठीक है, जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो तो एम्प्टीनेस और लॉस फील होता है आपके डिवाइन मस्कुलाइन को, लेकिन साथ ही साथ ये भी क्लैरिटी मिलती है कि मुझे वहीं जाना है, मुझे उसी के पास जाना है, हमने तो मिलना ही मिलना। ये वो मोमेंट है जब डिवाइन मस्कुलाइन फाइनली इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर चुके होते हैं। अब तक ऊपरी ऊपरी तौर से होता है, लेकिन जो इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, अंदर ही अंदर रूप से वो इनका चल रहा होता है। फेमिनाइन की जो सरेंडर एनर्जी होती है उसका इम्पैक्ट क्या रहता, वो ये रहता है जब फेमिनाइन स्टॉप कर देती है चेस करना, ओवर थिंक करना कि कब होगा क्या होगा, और हील करना भी। आपको लगता है नहीं अब हमने मेडिटेशन वगैरह छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आपने अपने काम पर तो फोकस किया। फोकस का मतलब ही मेडिटेशन है। अपने काम पर आप 100% लगे हुए ना, फोकस्ड हैं, वही मेडिटेशन है। ठीक है, उसमें गिल्ट में मत आइए कि हमने तो मेडिटेशन माला जपना ये वो छोड़ दिया। इट्स ओके। फिर स्लोली स्लोली आपका जो ट्विन फ्लेम है, मस्कुलाइन एनर्जी है, वो फील करने लगते हैं कि हाँ, देयर इज समथिंग स्ट्रॉन्ग पुल, देयर इज समथिंग ह्यूज एंड आई एम बिकमिंग समथिंग रेयर, है ना। इस तरह का जो फीलिंग है वो उनके अंदर आता है। तो कुछ भी स्लिप नहीं हो रहा आपके हाथ से, ये मत समझिए कि सब चला गया, खत्म हो गया, ये हो गया। स्पिरिचुअली आप दोनों अलाइंड हो रहे हैं। स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे तभी तो जाके आगे फिर यूनियन होगा। ऐसा ऊपरी तौर से नहीं होता, आप अंदर से महसूस करेंगे। तो सरेंडर स्टेज में फेमिनाइन का जो स्टेट रहता है यही रहता है कि ही और शी होल्ड्स स्पेस बिना किसी कंप्लेंट, बिना किसी जजमेंट। हाँ ये है वो है, और कोई जजमेंट कर दिया अगर ये हुआ तो हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। तो डिवाइन जो टाइमिंग पर अगर आपने ट्रस्ट करना और विश्वास करना पूरी तरह से शुरू कर दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने बाकी सबको लेट गो करना शुरू कर दिया, चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दिया, ऑब्सेशन को छोड़ दिया, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस, इतने इतने टाइम हो गया, कब क्या होगा, वो एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दिया, तो ये जो आपकी वाइब्रेशन है आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लव को आप तक लेकर ही आएगी। वो भी बिना किसी फियर के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी अटैचमेंट के। जब नो फियर, नो डिमांड, नो अटैचमेंट रहेगा तभी तो जाके एक स्पिरिचुअल और 3D वर्ल्ड में एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक होता है मस्कुलाइन का। मस्कुलाइन के इमोशंस इस फेज में क्या होते हैं कि रियूनियन से पहले, तो पहले उनको तो सबसे पहले क्या होता है, गिल्ट फील होता है, हेल्पलेसनेस फील होती है कि कभी बेकसी ने मारा, कभी बेखुदी ने मारा, ये सब इनका चलता है। लेकिन फिर जो है रियलाइजेशन होता है कि लव जो मेरे दिल में था वो गया नहीं है। कितना ही सेपरेशन आ जाए, बीच में कोई और ही आ जाए, लव आपके आपके पार्टनर को लगेगा कि कोई गया नहीं है। मेरी फेमिनाइन
मेरे ही पास है। आपके फेमिनाइन का जो है वो प्रेजेंस फील करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो इसी में ही आपका स्ट्रांगली जो पुल होता है वो इमोशनल, मेंटल, सेंसुअल हर तरह से होता है। और उनकी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है फिर वो स्टार्ट हो चुका होता है कब? जब आप सरेंडर स्टेज में अपने आप को छोड़ देते हैं। आप भी कहते हैं हाँ अनकंडीशनल लव है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। अनकंडीशनल लव को आप होल्ड करके रखते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं यूनिवर्स पर, तब डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो जाती है शुरू, बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से। उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये जो कनेक्शन है कोई नॉर्मल लव कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर उन्होंने ये सोचा कि हाँ चलो ये करते हैं वो करते हैं, अब मेरे पीछे आएगी, है ना, करते हैं जैसे लड़के, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो शैलो टॉक और शैलो थिंकिंग उनकी सब चली जाएगी। और अब उनका जो शैडो वर्क है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, शैलो टू शैडो, शैडो पर आ जाएंगे वो, और अपने इमोशनल साइड को भी पहचानने लगेंगे। पर वो इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। क्यों? क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी स्लो इवॉल्व करती है, पर डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्लो होती है, आप कहोगे वो तो मेडिटेशन नहीं कर रहा, वो तो टैरो रीडिंग नहीं, वो तो ट्विन फ्लेम नहीं देख रहा, वो तो ये नहीं, वो तो आपने जो किया उनका प्रोसेस अलग है ना, उनका प्रोसेस अलग है। जैसे फेमिनाइन अब जो बड़ी होती है, मान लो, है ना, छोटे से लेके बड़ी हो गई 18 साल तक की, उसका प्रोसेस अलग है। लड़का जो बड़ा हो उसका प्रोसेस अलग है। लड़की जो काम करने जा रही है उसका उसका थिंकिंग पैटर्न अलग है। लड़का जो काम करने जा रहा है उसका थिंकिंग पैटर्न अलग है। वो लड़की जो शादी करने जा रही है उसका एक्सपेक्टेशन अलग है। लड़का जो शादी करने, सो चेंज है। अटैचमेंट में मत रहिए, यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहिए। और ऑटोमेटिकली अगर आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ अच्छी वाइब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, कितने ही आंसू आ रहे हो या घर में कितना ही ड्रामा हो रहा हो और आप बिल्कुल कूल हो, आई एम कूल, आई एम डिटैच्ड, वो जो एनर्जी है वो आपकी, वो उसमें आपने अपने आप को फ्री कर दिया ऑलरेडी। आपने खुद ही फ्री कर दिया अपने आप को। कोई ये सोचेगा कि अरे इसके घर में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ये इतनी कूल कैसे है? आराम से खाना भी बना रही है, खा भी रही है, ऑफिस भी जा रही है या अपना काम भी कर रही है, इतना कूल कैसे? कूल तभी होता है जब इंसान अपने आप को, अपनी वर्थ को पहचान लेता है और लिटरली उस पर काम कर चुका होता है। ये जर्नी यही कहती है, दुनिया में चाहे आग लग रही हो, आपके घर में मजे से बर्फ होगी। मजे से आप चिल करेंगे, चिल चिल। तो लेट गो करें और ईश्वर पर छोड़ दें सब कुछ। तो आपका ये सरेंडर फेज होता है और यही सरेंडर फेज में आपका जो ट्विन फ्लेम है वो वापस आता है। जब आप जेन्युइनली खुश होना शुरू कर देते हैं, कुछ भी मच रहा हो, जैसे कि राजा दशरथ ने कहा था, मिथिला में कुछ भी जलता मेरा कुछ नहीं जाता। मिथिला में कुछ भी होता मतलब मेरा कुछ नहीं जाता का मतलब मिथिला का ही तो मैं राजा हूँ, लेकिन मैं इस राजा और प्रजा के खेल में इतना अटैच क्यों हूँ? तो अष्टावक्र ने कहा था कि अटैच मत रहो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जाने वाला है, सब नश्वर है। सो फेमिनाइन एनर्जी चेजिंग करना बंद कर दीजिए, अपने आप को शाइन करना शुरू कर दीजिए। आपका ट्विन फ्लेम आपके पास जल्दी ही आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलें मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।